हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइट एजुकेशन पर। तो दोस्तों, ये क्लास है हमारी जीके की। जीके में हम आपको पढ़ा रहे थे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और उसका प्रभाग। ये क्लास आपके व्यापम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हर एक क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया है। प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रत्येक क्वेश्चन 10 बार कम से कम पूछा गया है। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िए और बने रहिए। जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है। ऑप्शंस हैं बुंदेलखंड का पठार, पूर्वी पठार, विंध्याचल श्रेणी और मालवा का पठार। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार। इस मालवा का पठार जो है वो दक्कन ट्रैप का मतलब दक्कन के पठार का एक हिस्सा है। इसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस कल्प से हुई है। किससे हुई है? क्रिटेशियस कल्प से हुई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? क्या वो धूपगढ़ की है, क्या सिद्ध बाबा की है, या गुरु शिखर की है, या दोदा बेटा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, धूपगढ़ की। धूपगढ़ की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1350 मीटर और ये महादेव श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महादेव श्रेणी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची श्रेणी है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सौसर, सकोली और चिल्पी श्रेणियाँ किस चट्टानी क्रम से संबंधित हैं? कौन सी? सौसर, सकोली और चिल्पी। दोस्तों, ऑप्शंस हैं आपके आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में मिलती हैं। कौन से जिले में? बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? कौन से हैं? भांडेर, कैमूर और पारसनाथ। ऑप्शंस हैं विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली और अजंता। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विंध्याचल। विंध्याचल श्रेणी उत्तर ऊपर और दक्षिण के मध्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई अधिकतम कितनी है? विंध्याचल श्रेणी की ऊंचाई है 881 मीटर, 881 मीटर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि राजपीपला, महादेव और मैकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला का उपविभाग हैं? कौन से? राजपीपला, महादेव, मैकाल और राजमहल। ऑप्शंस हैं दोस्तों इसके विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली और अजंता। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और सोन तथा दक्कन के पठार के बीच जल विभाजक है। किस किस के बीच में? नर्मदा और सोन
और दक्कन के पठार के बीच में, दक्कन के पठार के बीच में। राजपीपला, महादेव, मैकाल और राजमहल किस पर्वत श्रृंखला का उपविभाग है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश का उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? मतलब प्रदेश के उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत इनमें से कौन सा पठार आता है? क्या वो बुंदेलखंड का पठार है, या मालवा का पठार है, बघेलखंड का पठार है, और रीवा पन्ना का पठार है? दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आप सब लोगों ने मैप देखा हुआ होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बघेलखंड का पठार। पूर्वी पठार बघेलखंड के पठार को अपने अंतर्गत शामिल करता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? किन किन श्रृंखलाओं के बीच में? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में। ऑप्शंस हैं मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और प्रायद्वीपीय पठार। वो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। ये जो अरावली और विंध्य श्रृंखलाएं हैं वो कहाँ कहाँ पर फैली हुई हैं? वो फैली हुई हैं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। इन दो राज्यों में फैली हुई हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रदेश के मालवा का पठार आता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार क्या है? मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार क्या है? 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट। क्या हो जाएगा ये इसका? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्या हो जाएगा? 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट। और इसका उत्तरी देशांतर क्या होगा? उत्तरी देशांतर होगा इसका, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्या होगा इसका? उत्तरी अक्षांश हो जाएगा 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। मतलब ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है इसका उत्तरी अक्षांश का। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा हुआ है पूर्वी देशांतर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? मध्य प्रदेश के से कम इनमें से किस देश का क्षेत्रफल है? क्या वो कनाडा का है, ब्रिटेन का है, फ्रांस का है, और संयुक्त जर्मनी का है? इसका आंसर सही क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त जर्मनी। संयुक्त जर्मनी का क्षेत्रफल एमपी के क्षेत्रफल से भी कम है, और कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से ज़्यादा होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक किसका भाग है? किस किस के बीच में? गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक किसका भाग है? ऑप्शंस हैं सतपुड़ा श्रेणी का, मैकाल का पठार का, बघेलखंड का पठार का, और बुंदेलखंड के पठार का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बघेलखंड का पठार। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? क्या क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? ऑप्शंस हैं धारवाड़ चट्टान समूह, आद्य महाकल्प, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में,
और बुंदेलखंड में गुलाबी ग्रेनाइट के रूप में ये चट्टानें मिलती हैं। किसकी मिलती हैं? आदि महाकल्प की। कहाँ पर मिलती हैं? बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग किया जाता है? किन इमारतों को बनाने में? ऐतिहासिक इमारतों में। ऑप्शंस हैं धारवाड़, पुराना समूह, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुराना समूह। पुराना समूह ग्वालियर, दिल्ली और आगरा की ऐतिहासिक इमारतें इन्हीं समूह के चट्टानों से बनती हैं। कहाँ कहाँ पर बनी हुई हैं? ग्वालियर में, दिल्ली में और आगरा में। यहाँ पर जो ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई हैं, ये इमारतें पुराने समूह की बनी हुई हैं। इसका एक भाग गुड़प्पा समूह छत्तीसगढ़ में है तथा दूसरा बिंद समूह की चट्टानें उत्तरी मध्य प्रदेश में हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा, सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं आपके बघेलखंड, मैकाल, पूर्वी सतपुड़ा, मध्य उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश होगा। इसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? 5 भाग। 5 भाग कौन कौन से हैं? 5 भाग हैं इसके। एक है मालवा का पठार, मालवा का पठार। एक है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। एक है रीवा पन्ना। एक है नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। और एक है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कैमूर श्रेणियां किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती हैं? कौन सी कैमूर श्रेणियां किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती हैं? ऑप्शंस हैं यमुना तथा सोन, सोन तथा हिरन, सोन व नर्मदा, और वेरियमा तथा सोनार नदी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना तथा सोन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है मालवा किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक के कार्य के रूप मालवा किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक के रूप में कार्य करता है? क्या वो नर्मदा और चंबल हैं, नर्मदा और क्षिप्रा है, नर्मदा है, या नर्मदा और यमुना है? तो दोस्तों इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा और यमुना के बीच में जल द्विभाजक का कार्य करता है। कौन? मालवा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह से मिलते हैं? सर्वाधिक खनिज हमें किस चट्टान समूह से मिलते हैं? ऑप्शंस हैं आदि महाकल्प से, धारवाड़ से, पुराना समूह से और गोंडवाना से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। धारवाड़ से हमें सबसे ज़्यादा खनिज प्राप्त होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि लमेरा हिल्स कहाँ पर स्थित हैं? कौन सी लमेरा हिल्स? ऑप्शंस हैं पचमढ़ी, जबलपुर, रायसेन और विदिशा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। देखते हैं यहाँ पर रायसेन में कौन सी है हमारी? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन में। विदिशा में कौन सी है? विदिशा में है उदयगिरी, उदयगिरी।
अगली है इंदौर में कौन सी है? इंदौर में है काकरबर्डी, काकरबर्डी। अगली है धार में, धार में कौन सी है? मांडू, धार में है मांडू। और लमेरा हिल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? जबलपुर में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? राजस्थान की सीमा को मध्य प्रदेश के कितने जिले छूते हैं? 6 जिले, 8 जिले, 10 जिले और 13 जिले। तो दोस्तों आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में अभी कितने जिले हैं? 52। टोटल कितने जिले हैं? 52। इनमें से राजस्थान की सीमा को छूते हैं 10 जिले, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और वो 10 जिले कौन कौन से हैं आप इन्हें नोट कर लीजिए या अभी रट लीजिए इनको। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे और आते रहेंगे। वो 10 जिले हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ये वो 10 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं? अभी पिछला क्वेश्चन था राजस्थान की सीमा को कितने जिले छूते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि उत्तर प्रदेश की सीमा को कितने जिले छूते हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस क्या होंगे? 8 जिले, 12 जिले, 13 जिले और 14 जिले। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 13 जिले। वो 13 जिले कौन से हैं जो इसकी सीमा को, यूपी की सीमा को छूते हैं? वो 13 जिले हो जाएंगे मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। ये वो 13 जिले हैं जो यूपी की सीमा को छूते हैं। और निवाड़ी जो जिला है वो 52वां जिला है मध्य प्रदेश का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न युगों में से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप याद रखिए कि जो मध्य प्रदेश की सीमाओं को चारों तरफ से छूते हैं वो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अभी राजस्थान का पूछा गया है, यूपी का भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का। इनमें हमें क्रमशः बताने हैं कि कौन कौन से जिले महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमाओं को छूते हैं। ऑप्शन है इसके 8 और 10 और 8 जिले, 6 और 10 जिले, 4 और 11 जिले और 9 और 7 जिले। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 और 7 जिले। महाराष्ट्र को छूते हैं 9 जिले। महाराष्ट्र को कितने जिले छूते हैं? 9। और छत्तीसगढ़ को छूते हैं 7 जिले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूते हैं। कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं? ऑप्शन है 14 जिले, 16 जिले, 17 जिले और 21 जिले।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 जिले। 17 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। ये सारे चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिला युग्मों में से छांटिए कि जिसकी सीमा रेखा एक से अधिक राज्यों को छूती है। इन ग्रुप्स में किस युग्म की सीमा रेखा एक से अधिक राज्यों को छूती है? इसके ऑप्शंस हैं बालाघाट झाबुआ, बालाघाट मुरैना, शिवपुरी अलीराजपुर और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अभी हमने